2 बैग थे, एक है, एक अभी मिसिंग है। लेट हो गया है, बाकी पैसेंजर्स को निकालने के लिए पूरा सिस्टम चल रहा है, बट हमें रुक के रखा हुआ है। तो ये सब क्या हुआ मेरे साथ में और ये क्यों हुआ, ये सब चीज़ जानने के लिए ना आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो विद अ बेबी और आपके कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली, तो वो सब क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए आपकी वीडियो पूरा देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी डिम्पल हियर एंड येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन विद माई बेबी फ्रॉम कालीकट टू आगरा एंड मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आए हैं बिकॉज़ ही इज़ इन द फोर्स, तो वो काफ़ी अंदर तक यानी मोस्टली चेक इन पॉइंट तक मुझे ड्रॉप करने आए हैं। तो यहाँ उन्होंने निकाल लिया है बोर्डिंग पासेस फॉर मी और यहाँ पे 4 बोर्डिंग पासेस हैं बिकॉज़ नमामी और मेरे लिए 2 टिकट्स लगेंगी और हम लोग 2 फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट से, इसलिए 4 बोर्डिंग पासेस हैं। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग फॉर द चेक इन काउंटर, जो कि हमारे बैगेज वहाँ पे सबमिट होंगे, यानी कि बैगेज काउंटर पे हम जाएंगे अब। तो हमने यहाँ पर अपने बैगेज को उधर लगेज को यानी कि दे दिया है, उसको जाने के लिए फ़्लाइट में भेज दिया ऑलमोस्ट, हमारे से पहले हमारे लगेज पहुँचने वाले हैं। तो अब तक सब बढ़िया चल रहा था और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर छोड़ने आए थे, तो काफ़ी मेरे लिए ईजी हो रहा था क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मतलब ट्रैवल मैंने किया है बट फर्स्ट टाइम विद अ बेबी मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट मैं हॉल में आ चुकी हूँ, यहाँ बोर्डिंग पासेस मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बोर्डिंग करने का, यानी कि सब कुछ हो चुका है, बस हमें बोर्ड करना है फ़्लाइट में। और अब मेरे हस्बैंड वापस घर जा चुके हैं एंड नमामी एंड वी आर जस्ट चिलिंग। तो नमामी बहुत मज़े कर रही है यहाँ पे, एज यू कैन सी वो लगी पड़ी है पूरा मज़े में, वो पूरा चिल आउट कर रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और वो मॉर्निंग की 4 बजे की जगी हुई है बेचारी यार। तो ये मुझे कॉफी मिला है हमारे स्टाफ की तरफ से, थैंक यू पापा। तो हमारा फ़्लाइट हो गया है कैंसिल क्या हमें करना पड़ रहा है कैंसिल, क्योंकि हमारा फ़्लाइट जो है वो लेट हो गया है और हमें घर वापस आना पड़ेगा, है ना लड्डू? कोई बात नहीं, हम परसों जाएंगे, ठीक है, 27 को। ओके ओके ओके। यम्मी। तो फिर नमामी ने मेरे साथ यहाँ पे खेला बहुत देर तक हाइड एंड सीक एंड उसके बाद फाइनली फिर ना यहाँ पे एक छोटा कोई बेबी आया था, मतलब एक कपल था, उनकी 2 या 3 साल की डॉटर थी। तो फिर नमामी को उसके साथ मज़ा आने लगा। तो हमारी फ़्लाइट थी यहाँ पे करीब 7:40 की, उसके बाद 7:50 की हुई और फिर 8:20 की हुई, फिर 9:15 की और फिर हो गई है 11:40 की। ऐसे करके बहुत लेट हो गया है, बाकी पैसेंजर्स को निकालने के लिए पूरा सिस्टम चल रहा है, बट हमें रुक के रखा हुआ है क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है अभी इसका टाइम बचा हुआ है, या जो भी इसका प्रोसीजर में बहुत टाइम लग रहा है। तो बैठे हैं, नमामी तो खेल रही है बट और दिमाग ख़राब हो रहा है। सुबह 3 बजे के जगे हुए हैं, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, पर क्या ही कर सकते हैं। हाय नमो, नमो आपको कैसा लग रहा है? आपका प्लेन चला गया, आपको छोड़ के लेट कर दिया उसने, आप सैड हो? नमो भी बहुत सैड है। बच्चों का क्या है, बच्चों तो पल में सैड पल में हैप्पी, क्योंकि उसको मिल गई थी उसके लिए एक फ्रेंड जो कि वो वहाँ पे खेल रही थी, छोटी सी गुड़िया आपको दिख रही होगी। तो ये नमामी पूरा टाइम इसके साथ बहुत देर तक खेलती रही और ये मतलब दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से चिल आउट कर रहे थे। उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि उनका बच्चा भी उनको परेशान नहीं कर रहा है, बट उसके बाद मेन परेशानी स्टार्ट हो गई। नहीं बताओ मुझे क्या करना है, क्या करना है? तो मेन प्रॉब्लम वाज दैट कि हमारी जो कालीकट से फ़्लाइट थी वो थी 7:50 पर, जो कि हमें बेंगलोर उतार दी थी एट 9 o'clock।
तो उसके बाद फिर हमारी 11:20 की फ़्लाइट थी, जो कि हमें आगरा 2 o'clock उतारने वाली थी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जो कालीकट से जो फ़्लाइट थी वो इतना लेट हो गया कि उसका टाइमिंग अब हो चुका था 11:20 या 11:40 समथिंग। तो जिसकी वजह से हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो हमसे मिस हो चुकी थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने क्रू मेंबर से बात करके या उनके डिपार्टमेंट से बात करके फिर मैंने अपना फ़्लाइट डेट चेंज करवा लिया बहुत मुश्किल से, बट हो गया। तो उन्होंने अब हमें फ़्लाइट डेट दिया है नेक्स्ट 27 का, यानी कि आज 25 है, तो 27 को मैंने नेक्स्ट शेड्यूल कर दिया फ़्लाइट को। तो अब मेरा लगेज ऑलरेडी उसमें चला गया था, तो अभी एक लगेज मेरा मिस है। इसके बाद एक ट्रॉली है और एक और बैग था जो अभी नहीं आया है, वो अभी और देर में आएगा। तो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है गाइस। तो अब उसके लिए भी मुझे वेट करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको कि ऑलमोस्ट मुझे बाहर निकलने के लिए मतलब उस चेक इन पोस्ट से निकलने के लिए, मतलब उनका प्रोसीजर होता है कि उन लोग कुछ लेटर वेटर बना के लाते हैं, फिर वो CSF यानी कि जो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ अथॉरिटीज़ होती है उनको दिखाते हैं। उसके बाद ही जो पैसेंजर अंदर गए थे उनको बाहर निकलने को मिलेगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप भी कुछ कर नहीं सकते हो, तो आपको बस उन्हीं का वेट ही करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मैं आपको सच बताऊँ, जब तक मेरी फ़्लाइट यहाँ तो मुझे लगता है उड़ नहीं गई ना, मतलब जो 11:40 की जो लेट फ़्लाइट हो गई थी वो जब तक वो टेक ऑफ नहीं हुई तब तक उन लोगों ने हमें बाहर निकलने नहीं दिया। और जब वो फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी फिर उन्होंने हमें वो लेटर्स वगैरह बनाए और उसके थ्रू फिर हम लोगों को चेक इन काउंटर से होते हुए वापस मेन जो गेट रहता है वहाँ पर लेकर आए। और उसके बाद हमारे फिर बैगेजेस आए, बहुत देर में आए। एक बैगेज पहले आ गया, एक बहुत देर में आया। तो ऐसे करके बहुत दिक्कत हो रही थी। और ना 2 फ़्लाइट लेट हुई थी। एक फ़्लाइट जो मुझसे पहले जो फ़्लाइट थी हमसे पहले वो चेन्नई के लिए थी, वो लोगों को हमसे पहले आउट कर दिया था। और हमको यानी कि मेरी फ़्लाइट बैंगलोर की थी तो मुझे बैठा के रखा, जब तक मेरी बैंगलोर की फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई तब तक मुझे बैठा के रखा और उसके बाद ही मुझे निकलने को दिया। यानी कि मुझे मतलब काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा ना, मामी के साथ में बहुत मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन ठीक है जैसे तैसे मैनेज हो गया। तो अगर फ़्लाइट लेट होती हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती हैं, तो गाइज़ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नो टॉयलेट बोलते हैं, गंदी बात। हाँ जाना है। अब पापा आगे पीछे से क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा वेट कर लो, उधर वहाँ से मिलेगा ना हमारा बैग इंडिगो वाली जगह से। ठीक है जाएंगे, वैसे वॉशरूम हमारे के सामने ही है, जाना तो पड़ेगा। ठीक है चलते हैं। फाइनली बाहर आ गए हैं और न्यू टिकट्स के लिए हम लोग यहाँ हमें फिर से 27 के लिए न्यू टिकट्स मिलेंगी। ये आज दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरा वेस्ट हो गया। कहाँ गए? इधर देखो, इसमें देखो, इधर देखो। तो अभी न्यू टिकट मिलेगी 27 के लिए। हम लोग बाहर आ चुके हैं, चेकआउट मतलब लगेज हमें वापस मिल चुका है, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो चुका है। तो करीब 12 बज रहे हैं अभी, तो देख सकते हो आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों का। देखते हैं अब आगे क्या करना है। अभी शायद हस्बैंड आएंगे हमें लेने के लिए और शायद अब लंच करेंगे पहले तो, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत टाइम हो गया है। सो फ्रेंड्स, आप अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर रखें, जिससे कि आपकी अगर फ़र्स्ट फ़्लाइट लेट होती है तो आपकी सेकंड फ़्लाइट कम से कम मिस ना हो। और यहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जो सेकंड फ़्लाइट थी वो दिन में एक ही बार फ्लाई करती है, तो यानी कि एक दिन में एक ही फ़्लाइट थी, जिस वजह से मुझे ये रीशेड्यूल ही करनी पड़ी अपनी पूरी की पूरी ट्रिप। सो येस, दिस वॉज द वीडियो एंड अब हम लोग 27 को जाएंगे, तो मे बी आई विल सी यू इन दैट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।